प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव अगर अपने दुखों को पहचान लेता है तो उसका जीवन सुख में बदल जाएगा। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुने, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के आश्रम में शरण ली। 2 दिन अकेले बिताने के बाद उसे व्यक्ति को महात्मा बुद्ध से मिलने का मौका मिला। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों के जवाबों के लिए आपके पास आया हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ कि तुम्हारे दुख और चिंता के वास्तविक कारण क्या है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उस व्यक्ति ने कुछ देर बुद्ध के शब्द के बारे में सोचा और कहा कि हे महात्मा, ये कैसा प्रश्न है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ और बिना जवाब दिए आप मुझसे दोबारा प्रश्न कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा अपना दुख तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या कारण है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आप तो महाज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी पहली गलती। तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल तुम ही अपने दुखों का समाधान कर सकते हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ में स्पष्टता है, मन में कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन के भीतर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम अपनी समस्या का समाधान के लिए किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुमने इन फूलों को गौर से देखा है। वह आदमी हैरान होकर बोला, फूलों को तो किसने नहीं देखा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये फूल सुबह में खिलते हैं और शाम को समाप्त हो जाते हैं। अगर फूल मुरझाने के बारे में ही सोचे तो क्या वह फूल खिल पाएंगे। वैसे ही अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सी चीजें हैं जो तुमको खुशी से जीने में मदद कर सकती है। मैं तुमको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ तुमको ही चलना होगा, तभी जीवन में सुख रह पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए मौन हो गया। कुछ देर सोचते हुए उसने कहा, लेकिन महात्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का एक ही बार में समाधान संभव है। फिर महात्मा बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि एक दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तब तुमको कोई और समस्या याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तुम केवल जीवन के परम सत्य के बारे में सोचोगे, जो कि मृत्यु है। तुम्हें लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा। तुम यह भी सोचोगे कि इस जीवन का कितना समय तुमने सिर्फ समस्याओं की चिंता में व्यर्थ कर दिया। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन क्षण भर स्थायी नहीं है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं होते। इस सुख दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह व्यक्ति ध्यान से महात्मा बुद्ध की बात सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या मैं हमेशा यही सोचूं कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मैं सुख से रहूंगा। सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो तुमको खुश और प्रसन्न कर सकती हैं। उनके साथ रहो, मन को ठीक करो और देखो तुम्हारे मन में कोई भ्रम तो नहीं है। जीवन के सारे दुख दर्द का कारण हमारी इच्छा है। मन को वश में करो, मन को एक बालक की भांति सरल बनाओ, तो जीवन में शाश्वत सुख मिलेगा। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, मैं मन को कैसे वश में कर सकता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध बोले, हमें सुख और दुख के बीच का अंतर जानने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। जब सुख में भी हम अति सुखी ना हो और दुख में हम अति दुखी ना हो, इसे मध्य मार्ग कहते हैं। हमें मध्य स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसे में मन को नियंत्रण करना आसान होगा। हमें विश्लेषण करना होगा कि मेरे दुख क्या है, उस दुख के कारण क्या है
जब अतः तुम इसका निष्कर्ष करोगे तो तुम पाओगे कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन हमेशा अपने आप को संभाल लेता है, इसीलिए मन को वश में कर लोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम एक और काम कर सकते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा, हे महात्मा बताइए मैं क्या करूं? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात मत करो। तुम आश्रम के एकांत स्थान पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में लिखो। फिर अपनी खुशी और उसके क्या कारण हैं उसको भी लिखो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास लौटा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहले मुझे अपने दुखों के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, मेरे परिवार के सभी भाई रिश्तेदार अमीर है, लेकिन मैं गरीब हूँ। उन्होंने अपने जीवन में आय बढ़ाने के लिए नए व्यवसाय किए, मेहनत किए। मैंने जिंदगी का ज्यादा समय सिर्फ मजा मस्ती करने में उड़ाया और मैं थोड़ा आलसी भी हूँ। बस एक सुरक्षित काम के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, तो मेरी कभी उतनी तरक्की नहीं हुई। मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों से तुलना करता रहा और जलता रहा। यही मेरे दुख का कारण है। मेरे पड़ोसियों ने काफ़ी पैसे बचाए, लेकिन मैं नहीं बचा सका, क्योंकि मैं अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता हूँ और इस कारण कभी कभी मैं काफ़ी तनाव में रहता था। मैं बुरी संगत में लग गया। घर में मेरी पत्नी, माता पिता और बच्चों से लड़ाई होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं गुस्सा अपने परिवार पर उतारता था। कभी तो यह भी लगता कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो दूसरी शादी करूँगा। यह सब मेरी नकारात्मक सोच के कारण हुआ करता था, जो धीरे धीरे मेरा स्वभाव बन गया। मैं दिन भर सुख की कल्पना करता रहता था, काल्पनिक सपने देखता रहता था। फिर मैं चिंता और शोक करता रहता था, क्योंकि वे पूरे नहीं होता था। मैं अपने दुखों को भुलाने के लिए हर दिन शराब पीता रहता था और दूसरों को जिम्मेदार मानता था। ये मेरे दुख है। इस बार महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब अपने सुखों की सूची बताऊं। इस बार उस व्यक्ति ने बहुत उत्साह से कहा कि एकांत में रहकर जीवन के बारे में सोचकर मुझे अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी खुशी के कारण की सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि अधिकतम लोगों के लिए यही लागू होता है। दुखों के कारणों के बारे में सोचकर हम जीवन का कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद का भंडारण है। अपनी पूरी सूची नहीं पढ़ सकते तो बस कुछ पढ़ो। वह व्यक्ति बड़े आनंद के साथ पढ़ने लगा। उसने कहा, मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ और बलवान हूँ। मेरे पास मेरे माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, संसार के उन भाग्यशाली लोगों की तरह। मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे माता पिता का स्नेह है, मेरी सुंदर पत्नी का प्यार है, मेरे बच्चों की कोमलता और पिता होने का मेरा सुख है। जब मैं घर आता हूँ, मेरे बच्चों का स्नेह से मेरे जीवन में ताकत आ जाती है। सभी कामों को क्षण भर के लिए मैं भूल जाता हूँ। मैं काम कर सकता हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं कोई भी काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, अपने परिवार के पास वापस जाओ। आज तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ है। अपने मन को स्थिर करो, भ्रम हटाओ। अगर तुम्हारे मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम आए तो अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहाँ दुख का दास बनने नहीं आया। दुख का कारण खोजो और उसे तत्काल नष्ट करो, तभी तुमको शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपनी सोच और कर्म के ऊपर काम करो। हमने तुम्हारी कहानी तो सुन ली, अब चलो कर्म की बारी है। अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपने कुछ दुखों और उनके कारणों की सूची बनाओ और उसका समाधान लिखकर जेब में रखो और उसका समाधान करो। यही आपको सुख के मार्ग पर ले जाएगा। यह कहकर महात्मा बुद्ध यह उपदेश समाप्त करते हैं और वह व्यक्ति अपने घर को वापस चला जाता है। फिर भगवान शिव इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।